हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। आज 3 लोगों की बेल हुई। किला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई, जिसके ताल्लुक से अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये बोल रही है कि जो 1044 दाखिले के मामले में तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कारपोरेशन बोलती थी कि हमारे पास आदेश आए, मगर उसके बाद किरीट सुमैया ने दबाव डालकर वो एफआईआर हेल्थ ऑफिसर से करवाई। हमारे लिए अच्छी बात ये हुई कि किला पुलिस स्टेशन में जो 3 लोग पकड़े गए थे, एक 2 कारपोरेशन के मुलाजिम थे, फैयाज अहमद, खरे और एक सिराज अहमद। तो ये 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई, जिसमें फैयाज अहमद की एडवोकेट अजीम खान की तरफ से रखी गई थी और खरे की जो है हमारे अक्कर साहब की तरफ से रखी गई थी और सिराज अहमद की वासिफ साहब की तरफ से रखी गई थी। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से तमाम ही वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल धरने में भी पूरी वकला की टीम आई थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो बेल हुई है ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए, और जो लोग जेल में बंद है, ये जिनके ऊपर लटकती तलवार है, उनके लिए खुशाइन बात है कि कानून अपना काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह बकिया जो लोग बंद है उनके भी आर्ग्यूमेंट करीब करीब कंप्लीट होने में है, इंशाअल्लाह उनकी भी बेल मंजूर होगी। नंबर 103 2025 में फैयाज अहमद अब्दुल लतीफ़ जो प्रभाग नंबर 4 के प्रभारी थे, उनकी ज़मानत आज एडिशनल CJM कोर्ट पनाह साहब ने मंजूर की है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब, हमने कोर्ट को आर्गूमेंट में ये बताया था कि जो FIR दाखिल की गई है हेल्थ ऑफिसर की तरफ से कि 1044 जो जन्म दाखिले है, जो तहसीलदार बोलते हैं कि हमारी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कारपोरेशन में आदेश की कॉपी है और उस बुनियाद पे कारपोरेशन की तरफ से जन्म दाखिले इशू किए गए हैं। कुल मिलाकर जन्म दाखिले के मामले में ये चौथी FIR थी। हमारी तरफ से कोर्ट को ये बताया गया है कि अगर तहसीलदार बोलते हैं कि 1044 दाखिले हमारी तरफ से ये इशू नहीं हुए, तो जो बेस्ट एविडेंस सबूत था कि सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट के पास भेज सकते थे, अभी तक पुलिस ने वो भेजी नहीं है। दूसरा, हमने मेन जो ग्राउंड कोर्ट को ये बताया है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ये जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर राजश्री मैडम, ये उनकी जिम्मेदारी थी। कारपोरेशन से जो बर्थ और डेट के सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं उनकी निगरानी में इश्यू होना चाहिए, लेकिन ये उनकी लापरवाही है और पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है। और कारपोरेशन के कमिश्नर और डॉक्टर राजश्री मैडम भी जो है किरीट सुमैया और गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट में जब आर्गूमेंट हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सीज हो चुके हैं, जब एक दूसरे CR में एक जिसको मेन एक्यूज बताया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देती है और ये बोलती है कि ये जो केस है, जो सरकमस्टांसेस है, जो केस के पेपर है, इसमें फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमने एक ग्राउंड रखा था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो आर्गूमेंट था उसको कबूल किए और उसकी वजह से आज जो है फैयाज अहमद अब्दुल लतीफ़ और दूसरे 2 लोगों की ज़मानत पनाह साहब ने मंजूर की।